सकता है यानी कि घर पर रहकर ही क्या हिदायत आप इनको देना चाहेंगे जिससे कि सुरक्षा के तौर पर इन बीमारियों की चपेट में आए ही नहीं? अस्पताल हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय के पूर्ण जो प्रबंधक हैं कि और देखा भी मैंने कि ओपीडी बढ़ गई है, लगभग 700 से 1300 पार ओपीडी हो चुकी है और वायरल एक तो विशेष बीमारी यहाँ दूसरी जो वायरल बीमारियां होती हैं जो खतरनाक भी सिद्ध हो सकती हैं, जैसे डेंगू विशेष तौर से थोड़े से उसमें डालेंगे, 7-7 दिन में तो मच्छर वहां नहीं पनपेंगे। हम भी डलवा रहे हैं। से प्रचार हमारी लगाने में कि क्या-क्या व्यवस्थाएँ आपकी होने वाली है क्षेत्र में कि डेंगू का प्रकोप कम हो लोगों को? इस बारे में यही है कि अपने खुद जो है अच्छी सी, लेकिन ठीक है, कोई नुकसान तो इनके होते नहीं। नीम गिलोय का मान लो कोई सेवन करते हैं, या पपीते का पत्ते का रस। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पाउटा के उप जिला अस्पताल। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय के पूर्ण जो प्रबंधक हैं वो मौजूद हैं, देवेंद्र जी शर्मा जी। बातचीत करते हैं मौसमी बीमारियों को लेकर, किस प्रकार से ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है और इन मौसमी बीमारियों के क्या कुछ उपचार हो सकते हैं जिससे कि आमजन घर पर ही रहकर कुछ उपचार कर ले। सर, आजकल मौसमी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ओपीडी भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये समय जो है, हर साल ही जो है मौसमी बीमारियों की वजह से ओपीडी बढ़ता है। पिछले सालों में भी ऐसा होता रहा है। पहले ओपीडी जैसे 700-800 के एवरेज रहता था, आजकल 1200-1300 करीब रोजाना का ओपीडी चल रहा है। ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है निश्चित रूप से। इसका मुख्य कारण जो है, अभी बारिश के बाद जो है खाने पीने में गड़बड़ होने से पेट दर्द वगैरह, उल्टी होना, दस्त होना की समस्याएं कुछ लेके आ रहे हैं पेशेंट। दूसरी वायरल जो है मौसमी जुकाम खांसी से भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, सुबह सुबह ठंडक थोड़ी सी रहती है, इस कारण से भी लोग जो है सर्दी जुकाम के लपेटे में आ रहे हैं। और दूसरी तरह की, जैसे इस समय में डेंगू चिकनगुनिया वगैरह होने का भी रिस्क रहता है, वो अभी तक के केसेस नहीं आ रहे हैं न के बराबर। अभी क्या कहना चाहेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर आमजन किस प्रकार से इनसे लड़ सकता है यानी कि घर पर रहकर ही क्या हिदायत आप इनको देना चाहेंगे जिससे कि सुरक्षा के तौर पर इन बीमारियों के चपेट में आए ही नहीं? ऐसे क्या उपाय करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बरसात के समय में हमें खाने पीने की विशेष ध्यान रखना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, और घर पे भी स्वच्छता का अपन ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और ताज़ा चीज़ें ही खाएं। बासी होने के बाद जो है उसका उपयोग न करें, नहीं तो बासी भोजन से जो है उल्टी दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी डॉक्टर साहब आपने कहा कि और देखा भी मैंने कि ओपीडी बढ़ गई है, लगभग 700 से 1300 पार ओपीडी हो चुकी है और वायरल एक विशेष बीमारी यहाँ इन दिनों क्षेत्र में देखने को मिल रही है। क्या किन कारणों से वायरल फैलता है? जैसे अभी आपने बताया कि ठंडे बासे, इसके अलावा और भी ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण से वायरल बनता है? वायरल फीवर जो है, वायरल फीवर तो किसी भी वायरस से सर्दी जुकाम होना, ये भी मोस्ट कॉमनली वायरल ही होता है। कई बार दस्त लगते हैं, वो भी वायरल से हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी जो वायरल बीमारियां होती हैं जो खतरनाक भी सिद्ध हो सकती हैं, जैसे डेंगू विशेष तौर से। अपने क्षेत्र में पिछले साल भी कुछ डेंगू के केसेस आए थे, हर साल सभी क्षेत्रों में आते हैं। तो एक डेंगू का रिस्क रहता है। उसके लिए क्या, मच्छरों मच्छरों का पनपना जो है वो डेंगू के लिए एक रिस्क फैक्टर है बड़ा। तो मच्छर नहीं पनपे, इसके लिए अपन विशेष ध्यान रखें कि पानी आसपास जो है इकट्ठा न हो। इकट्ठा हो तो वहाँ अपन उसको, खड्डा वगैरह है उसको भर दें ताकि पानी बह के आगे चला जाए। और अगर फिर भी भरा हुआ है तो गंदे पानी में हम जो है बर्न ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। 7 दिन में एक बार थोड़ा बर्न ऑयल 10-20 ml थोड़े से उसमें डालेंगे, 7-7 दिन में तो मच्छर वहाँ नहीं पनपेंगे। हम भी डलवा रहे हैं। हमारी एएनएम बहन जी, आशा बहन जी जो है बराबर जो पानी, गंदे पानी के जो खड्डों में भराव है, जो उनको, जिनमें अभी मिट्टी विट्टी नहीं डाल सकते, जहाँ पानी है अभी भी, तो उनमें हम एमएलओ डलवा रहे हैं ताकि उनमें मच्छर नहीं पनपे। और जो पीने का पानी होता है, जैसे खेल होता है पशुओं के लिए, उनमें हम टेमीफोस डलवा रहे हैं। उससे जो है मच्छरों के लार्वा उनमें पैदा नहीं होंगे। अभी सर अक्सर देखने को मिलता है सितंबर अक्टूबर के महीने में वायरल के साथ डेंगू जैसी घातक बीमारियां चलती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ यानी कि उप जिले का यहाँ दर्जा दिया गया है, तो कहाँ तक दौड़ेगा हॉस्पिटल स्टाफ इस डेंगू से प्रचार लगाने में कि क्या-क्या व्यवस्थाएं आपकी होने वाली है क्षेत्र में कि डेंगू का प्रकोप कम हो?
इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है सबसे ज़रूरी यही है कि मच्छर नहीं पनपे। इसके लिए हम जो है बराबर हमारी एएनएम बहन जी, आशा बहन जी जो है बराबर अपने-अपने फील्ड क्षेत्रों में जा रही हैं और एमएलओ डाल रही हैं ताकि मच्छर ही नहीं पनपे, जड़ से ही समस्या पैदा नहीं हो। इन बीमारियों को लेकर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि इनका मतलब पनपना संभव नहीं हो? जैसे ग्रामीण परिवेश में अक्सर लोग गाँव में रहते हैं, खेती-बाड़ी का काम करते हैं और जब पसीने में पानी पी लेना, इस प्रकार की अनेकों गतिविधियाँ होती है जिससे कि घातक बीमारियाँ पनप जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? इस बारे में यही है कि अपने खुद जो है अच्छी-सी फूड हैबिट्स अपन रखें, ताज़ा भोजन लें खाने में, बासी भोजन का प्रयोग नहीं करें और घर के बाहर जो है बाहर की चीज़ें नहीं खाएँ और दूसरा जो है मच्छरों पनपे नहीं इसके उपाय अपन अपने स्तर से भी जितना कर सकते हैं। जैसे खड्डे में पानी भरा हुआ है तो जो पानी भरा हुआ है वहाँ मिट्टी डलवा दें और जैसे मैंने बताया 7-7 दिनों से बर्न ऑयल का उसमें डालते हुए जो है मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। फिर भी बुखार वगैरह किसी के हो तो यहाँ जो है चिकित्सालय में दिखा दें। हम क्या उनकी इन जाँच बीमारियों के कोई घरेलू उपाय भी हो सकते हैं क्या सर, दवाइयों के अलावा? जैसे कोई काढ़ा वगैरह अक्सर चिकित्सा विभाग के द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, क्या ऐसे भी कोई उपाय हो सकते हैं क्या? काढ़ा वगैरह तो देखो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट इस बारे में बता सकता है और जो प्लेटलेट वगैरह के लिए ये कहते हैं जैसे ये नीम गिलोय वगैरह जो है इसका काढ़ा वगैरह और पपीते का पत्ते का काढ़ा है ये प्लेटलेट बढ़ाने में सहायक रहते हैं जैसे इसके कुछ रिसर्च पेपर भी आए हैं ऐसा कुछ मानने में आया है अभी लेकिन ठीक है कोई नुकसान तो इनके होते नहीं नीम गिलोय का मान लो कोई सेवन करते हैं या पपीते का पत्ते का रस का उपयोग करते हैं तो फायदे में रहते हैं प्लेटलेट जो है उनकी गिरती नहीं अगर होता है तो भी किसी को डेंगू बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उप जिला अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जिन्होंने से बातचीत करने की हमने कोशिश की और इन्होंने बताया कि आमजन किस प्रकार से इस भाग-दौड़ की दुनिया में और इस वायरल का जो दौर चलता है इन दिनों इसमें किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। आप देख रहे थे पावरटेक